नमस्कार है भाई सभी भाइयों का, बहनों का और साथियों का, पूरे देश और दुनिया भर से जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं इस वीडियो में, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में भाई आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के अंदर एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट जिस तरीके से आपके अलग अलग कोर्ट होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, अलग अलग स्टेट के कोर्ट हैं, और पूरे देश पर भी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है। तो आपको बता दूं, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद में जो आपके है, यानी कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जगह पर जो हाई कोर्ट है, वहां पर नोटिफिकेशन निकालकर एक वैकेंसी निकाली गई है। कहा गया है 83 लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम 83 लोगों को वैकेंसी पर रिक्रूट कर जॉब देंगे। जो कौन से पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और क्या काम करना होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस और सिलेक्शन प्रोसीजर, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने एवं देखें इस जानकारी को, तो आप लोगों को आसानी रहेगी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि अगर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में जॉब है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया? तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट रहेगी, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो सभी लोगों का मैं स्वागत कर लूँ। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और पूरे देश से सुनने एवं देखने वाले सभी लोगों का, और तमाम लोग जो भी दुनिया में किसी दूसरे जगह से भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे इस वीडियो में, उन सभी का पहले स्वागत है भाई। सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें जो लिंक रहेंगे वेबसाइट का, नोटिफिकेशन का, अप्लाई लिंक, सारी चीज़ें आपको वीडियो के नीचे दी गई है, तो आप वहां से आसानी से देख पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अभी आप ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसी के अंदर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, रिक्रूटमेंट की लिस्ट में अगर आप देखते हो तो सेकंड नंबर सीरियल में आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है। आप देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस चाहिए, मतलब कि जो हाई जुडिशियल सर्विस जो रहते हैं, ये सारे काम जो होते हैं आपके कोर्ट के अंदर, उसके लिए इस पर आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी। यानी कि जो सर्विस रहेंगे वो हायर जुडिशियल सर्विसेज रहेंगे, जिसके अंदर ये आपकी वैकेंसियां होंगी। ठीक है, इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा डेफिनेटली। और आप देख लो कि 22 तारीख में नोटिफिकेशन आया है और 29 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी एक अच्छा समय मिल रहा है इसमें फॉर्म भरने का। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि लिंक जो है वो कब से ओपन हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट इलाहाबाद, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनवाइट कराया जा रहा है। जो भी एडवोकेट है, सपोज आप लोग वकील हैं, आप एक वकील के तौर पर काम कर चुके हैं, वकील के तौर पर कहीं ना कहीं केसेस में वर्क कर चुके हैं, तो आप लोग फॉर्म भर देना। 83 वैकेंसीज दी गई हैं। अनुसूचित जाति की 17 है, जनजाति की 1 है, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 8 और यूआर की 35। टोटल वैकेंसियां 83 हैं। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसियां देख सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के अंदर ये रहेगा, जो कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है आपका राज्य में, और वहाँ पर ये वैकेंसी है। और इसमें बोला गया हायर जुडिशियल सर्विस रहेंगे ये। सैलरी आपको बता दूं, 1,44,840 रुपये से लेकर 1,94,660 तक का सैलरी। अगर आप बात करें तो इनिशियल स्टेज पर ये आपको 1.5 लाख रुपीज़ देंगे। आपकी जॉब लगते के साथ ही इन पोस्ट पर आपको 1.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। प्रैक्टिस मीन्स क्या है मैं आपको बता दूं, एन एडवोकेट कैंडिडेट मस्ट बी अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द union or of state and has been for not less than 7 year एन एडवोकेट हैविंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस। ठीक है, आपने एक एडवोकेट के तौर पर, बेसिकली जो वकील होते हैं ना, वो केसेस लड़ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लोगों के। अगर आप क्लाइंट के केस लड़ रहे हो किसी भी कोर्ट में किसी भी केस को लड़ रहे हो, किसी भी तरफ से आप अगर किसी कोर्ट में एज एन एडवोकेट किसी का केस लड़ रहे हो, ठीक है, तो वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। वो फाइनेंशियल कंडीशन का भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड भी हो सकता है,
या मर्डर या कोई और रीज़न से भी हो सकता है। बेसिकली मेन बात यह है कि अगर आप एडवोकेट के तौर पर कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर कि आप केस लड़ लड़ के लोगों के एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने 7 साल से भी कम, अगर कम से कम 7 साल तो प्रैक्टिस करी हुई होनी ही चाहिए, 7 साल से ज़्यादा वाले लोग ही फॉर्म भरेंगे। आप एडवोकेट हैं और आपने 7 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस करी है एडवोकेट फील्ड में, तभी आप लोग फॉर्म भरें। और एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि आप इतना ध्यान रखें, एन एडवोकेट कैंडिडेट मस्ट बी अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन। वो याद रखिए कि वो कैंडिडेट जो है वो यूनियन के सर्विस में या स्टेट के सर्विस में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन, और 7 साल से कम का जो है उसका एडवोकेट हैविंग ईयर्स एंड एडवोकेट हैविंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, मतलब कि ये इन्होंने कंडीशन रखी है आपको अप्लाई करने के लिए। एज में आपको बता दूं, कैंडिडेट जो है 35+ कर गए फॉर्म भर देना, एंड मस्ट नॉट अटेंड एंड, ठीक है। 35 से 45 के बीच वाले लोग फॉर्म भर देना, 35+ और 45 बिलो। 1 जनवरी 2024 में जो लोग 35 कंप्लीट कर रहे हैं फॉर्म भर सकते हैं, जो इससे पहले कंप्लीट कर गए फॉर्म भर देना। जो लोग इस डेट के बाद कंप्लीट कर रहे हैं 35 फॉर्म मत भरें। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए SC ST OBC रहेंगे तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा टू द स्टेट ऑफ यूपी ओनली। मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और अदर बैकवर्ड कास्ट में आ रहे हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने एज में, यानी आप 48 साल होने तक के समय तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर कंडीशन दिए गए, तो ये सब लोग ध्यान दे पा रहे होंगे इन चीज़ों पे। याद रखें 35 से बिलो वाले फॉर्म ना भरे, एज क्लियर कर दिया है मैंने। रिजर्वेशन यहाँ पर सिर्फ राज्य के निवासियों को मिलेंगे जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं। सपोज अगर आप हरियाणा के या फिर मेघालय, मणिपुर या केरला जैसी जगह के अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो आप लोगों को फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक जनरल कैटेगरी वाले होंगे। देयर शैल भी यहाँ पर 20% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए, यानी अगर आप टोटल वैकेंसी देखो तो टोटल में से 20% वैकेंसीज महिलाओं के लिए रहेंगी, यानी 83 वैकेंसीज अगर टोटल आप देख रहे हो तो 20% मीन्स 16 से 17 वैकेंसी डायरेक्ट महिलाओं को मिलेंगी इन टोटल में से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख लो, 4% वैकेंसी ये डायरेक्ट डिसेबल कैंडिडेट्स को देंगे, इन्होंने क्लियर कहा है यहाँ पर। और ये हर जगह डिसेबिलिटीज वालों को 4% वैकेंसी दी जाती है। याद रखें ये सभी लोग जो डिसेबल्ड हैं और अनुसूचित जाति जनजाति जैसे रिजर्वेशन में आ रहे हैं, आप सभी लोग राज्य के ही निवासी हों या वहीं से बिलोंग कर रहे होंगे तभी। मतलब अगर आपका वहाँ पर कोई परमानेंट रेजिडेंट है उस राज्य में, परमानेंट वहाँ पर घर है और वहाँ के उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो प्रूफ कर देंगे कि आप वहीं के डोमिसाइल हैं, इस वजह से आप इसमें अपना लाभ ले पाओगे। फॉर्म के सबमिशन के बारे में कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो 15 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो लोग भी फॉर्म भरना चाहें 1 मार्च से पहले पहले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फरवरी मंथ पूरा रहेगा, जनवरी मिड से लेकर एंड तक रहेगा आपके पास समय भरने का फॉर्म, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा 15 जनवरी को, तब आप उसके बाद फॉर्म भरना चालू कर देना। ऑनलाइन में ही फॉर्म भरना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर लो, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल लो, अपना नाम जेंडर डाल के रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर दो। रजिस्ट्रेशन आईडी वहाँ से अपना ले लो और एक अपना पासवर्ड बना लो। उसके बाद उसको लॉगिन करके फॉर्म भरने की तरफ जाओ, वहाँ पर अपने सारे डिटेल्स डालो, डॉक्यूमेंट्स डालो, फोटो साइन अपलोड करो, फीस पेमेंट करो, सबमिट करो और फॉर्म का प्रिंट ले लो। बस इतना ही करना है। याद रखें 15 जनवरी से ये चीज़ स्टार्ट होगी, ठीक है। हार्ड कॉपी अगर बात करें, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी नोटिफाइड ड्यू कोर्स, आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। आप जो फॉर्म भरोगे उसका एक प्रिंट आप लोगे एंड में, उसका जो है प्रिंट आप जो एंड में उसको हार्ड कॉपी जो है उसका करा लेना। आप फोटो कॉपी वगैरह करा के उसका प्रिंट करा के आपको इसमें जो है ओरिजिनल वाले का जो है इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आपको हाई कोर्ट इलाहाबाद सबमिट करना पड़ेगा। आप स्पीड पोस्ट से कर सकते हो, आप खुद भी जाकर कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये चीज़ें रहेंगी। अब कब तक करना होगा वो चीज़ आपको उसकी डेट्स आगे समय में मैं आपको दे दूंगा जब आएंगी। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, कब होगा वो अभी पता नहीं है। इसमें एक प्री करके एग्जाम होगा, वो एग्जाम के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। एग्जाम की फीस यहाँ पर 1400 रुपये जनरल OBC EWS वाले देंगे। SC ST लोग जो यूपी के हैं वो 1200 देंगे और 750 डिसेबल्ड वाले वो लोग सभी लोग जो है वो देंगे। अगर वो यूपी के हैं तभी वो 750 देंगे, अगर वो डिसेबिलिटी में है और अगर दूसरे राज्य के हैं तो वो एक जनरल के तौर पर फॉर्म भर दें और उनको 1400 रुपये फॉर्म के पे करने हैं। तो सभी लोग अपने अपने फीस को एक बार यहाँ से क्लियर देख लें। देखिए इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर बताई है, जो लोग दूसरे राज्य से हैं, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो तो आप 1400 रुपीज़ पे कर देना, आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है।
अब बात आती है अदर इंस्ट्रक्शन, जैसे अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म कहाँ से मिलने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप देख सकते हो। वैसे मैंने फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस बता दिया, वो फॉलो कर लेना। सिलेबस जब आएगा मैं आपको क्लियर करूँगा, ये आप मिड जनवरी के बाद देखोगे इसमें सिलेबस। और फीस आपको बता दी है। ऑनलाइन में फीस पे होती है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम, भीम और गूगल पे जैसे सुविधाओं से आज के समय पर पेमेंट ऑनलाइन में हो रही है। सिलेबस आपको बता ही दिया, आगे क्लियर का होगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। 3 पॉइंट यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर आपको जो बताई गई है वो 83 आपको जैसे बता दी। आर प्रोविजनल, ये आपकी आगे पीछे हो सकती है। अगर इसको 83 को ये 200 कर दें, 500 भी वैकेंसियाँ कर दें तो वो हो सकती है। अगर हो जाए इसमें चेंज तो वो हो सकता है आने वाले समय में, घट बढ़ सकती हैं वैकेंसियाँ, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, ये सब समझ आ गया होगा। बस यही था आपका। इसमें बता दूं, एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ प्री एंड मेंस रिटन एग्जाम विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ईयर। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कोई नो एप्लीकेशन रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ। आप इसके जो रिजल्ट आएगा इसमें आप अपना रिक्रूटमेंट में इसमें एग्जाम दोगे। आपका प्री करके एक एग्जाम होगा, फिर मेन करके एक एग्जाम होगा, उसके बाद कुछ इंटरव्यू या काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी चीज़ होती है, उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगी। याद रखिए, इस रिजल्ट के जो मार्कशीट रहेंगे उसको आप 1 साल के बाद उसमें जो है कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करवा सकते। आप 1 साल के अंदर अंदर उसमें चेंज करवा सकते हो। 1 साल के अंदर अपने मार्कशीट में कुछ भी अगर आपको देखना है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन रहेगा तो वो आप सारी क्लियर कर सकते हो। 1 साल के बाद सपोज मान लीजिए रिजल्ट आ रहा है आपका 4 अप्रैल में, मान के चलिए इस रिक्रूटमेंट का फाइनल रिजल्ट, तो आप 4 अप्रैल के फिर 4 अप्रैल 2025 से पहले पहले कराएं, उसमें कुछ भी कराना है, उसके बाद उसमें चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है, उनके द्वारा इसको वेरीफाई करके रिलीज करा गया। अभी आप कहोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख लो 15 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहे हैं। इन्होंने बहुत पहले अपडेट दे दिया आपको। क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आप प्रीवियस ईयर के डेटास को देखो, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और इस जॉब को लेने के लिए आप आगे बढ़ जाओ। इस वजह से ये सब चीज़ें पहले हुई है। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ, डिटेल चीज़ें आएंगी, आप उसके लिए वेट करो, जैसे ही आती है आपको कन्फर्म करी जाएंगी। ठीक है, और रही बात फॉर्म की, वो जैसे ही आता है मैं आपको दे दूंगा। सबको समझ आ गया होगा भाई। पूरे देश से फॉर्म भर देना लोग, जो भी एलिजिबल हो इस पे। आप किसी भी गली मोहल्ले में रह रहे हो पूरे देश में, आपको फॉर्म भरना है, भरिए। ये जॉब बहुत अच्छी है। 1.5 लाख रुपए इनिशियल स्टेज पे है, आपको शुरुआती तौर पर 1.5 लाख रुपए सैलरी रहेगा। एक समय पर वो 2 लाख भी एक समय पर जाएगा। 83 लोगों को जॉब मिलेगी, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। वैकेंसी एक तो कम है और ऊपर से 3 स्टेज है रिक्रूटमेंट में, प्री मेम्स फिर इंटरव्यू। तो इस तरीके से इसमें जो है इसका जो लेवल है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाएगा कि यार हाँ, कंपटीशन तो है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए भाई, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन यही है कि अगर आप जैसे एडवोकेट कैंडिडेट है जो भी, तो वो क्या करा होगा उसने, पहले पहले उसने लॉ से ग्रेजुएशन करी होगी, एलएलबी करी होगी, एलएलएम करी होगी, फिर उसके बाद वो एडवोकेट की फील्ड में जाके उसने उस फील्ड में जाके उसने प्रैक्टिस चालू कर दी होगी। उस कैंडिडेट ने, महिला पुरुष जो भी रहे थे उन्होंने, फिर हाँ, उनकी प्रैक्टिस 7 साल की कम से कम होनी चाहिए, तो वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके लिए था। तो क्वालिफिकेशन आपने समझी, सैलरी समझी, एज लिमिट समझी, सिलेबस आपको बता दिया, और कि कब आएगा, अभी आया नहीं है। सिलेबस आप पहले वाला देख लो, जो भी आपका पिछली बार रहे हैं वही सिलेबस फॉलो कर लो। बस याद रखें, उन सिलेबस को इतना ध्यान रखें, वो सिलेबस सिर्फ आपको पिछले साल तक की चीज़ें क्लियर करेगा। इस साल में कुछ जैसे आता है तो वो लॉ से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो लॉ में बहुत चेंजेस डेली बेस पर देखने को मिलते हैं, तो इसमें स्टडी ज़्यादा रहता है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, सभी भारत वालों का धन्यवाद। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।